हाँ जी, कल मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो हमेशा ऐसे वे में होता है और डिक्रीजिंग में ऐसे होता है। अच्छा, देयर माइट बी सम ग्राफ जैसे साइन कॉस का ऐसे, है ना। तो अगर मैं इंटरवल यहां तक लूं, मुझे कहा कि यहां से इसे 100% वो इंक्रीजिंग होगा। अगर मैं यहां से यहां तक इंटरवल लूं 100% वो डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर मेरे को इंटरवल मेंशन कर दे यहां से यहां तक, हाफ में इंक्रीजिंग है हाफ में डिक्रीजिंग है, किसी रिजल्ट पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो हम क्या कहेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, कल एक मैंने जर्नल ओवरव्यू दिया था आपको। अब मैं प्रॉपर हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे इस टॉपिक को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो वो हम डिस्कस करने लगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कई बार ना हम इंक्रीजिंग को ऐसे एरो हेड ऊपर और डिक्रीजिंग को नीचे एरो से रिप्रेजेंट करते थे कि ये दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब करना कैसे है? जब भी हमने, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का लेंगे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। उस पे बेटा जब क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए मेरे पास नंबर लाइन पे, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब पूरी नंबर लाइन मेरे पास कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड में हुई ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो। क्या पता 4 पार्ट्स में डिवाइड हो, क्या पता 5 पार्ट में डिवाइड हो। ये किसके लिए बता रही हूं? हाउ टू कैलकुलेट इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है जी, उसके लिए अब हमने क्या करना है, एक सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में बता रही हूं। पहला पॉजिटिव होता हमेशा, अगला नेगेटिव, अगला पॉजिटिव। क्यों होता है, कैसे होता है? यहाँ नेगेटिव से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कब करते हैं? जब आपने थर्ड स्टेप में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया था, इससे ऊपर जब मैंने इंटरवल्स बनाए, मान लो वो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, ये x माइनस सी बने तो आपने वैल्यू निकाली x की ए बी सी। मान लो मैं चलो 2 ले लेती हूँ, 3 नहीं लेती अभी, तो मैंने इसको a इसको b ले ली। ठीक है, नंबर लाइन में जहां आता है, जो बड़ा है वो राइट साइड पे आता है, जो छोटा है वो लेफ्ट साइड पे नंबर आएगा। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसको जंप रूल भी कहते हैं, इसको वेवी कर्व भी कहते हैं। ठीक है, आप जो मर्जी मेथड नाम दे दीजिए। अगर हमने नेगेटिव से कब स्टार्ट करना है? अगर एफ डैश एक्स था, मुझे इस फॉर्म में लेके आने के लिए बाहर कोई नेगेटिव आ गया, ऐसे बाहर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, तो इसकी नेचर चेंज हो जाएगी। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? नेगेटिव से। तब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जहां जहां आपका पॉजिटिव आता है उतने इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। और जहां पर नेगेटिव आता है उतने फंक्शन पे, उतने इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, इंटरवल बता दोगे। अब ध्यान से बेटा, अगर वर्ड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर वर्ड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हम जो एंड वैल्यूज होती हैं, अगर आपको एक इंटरवल दिया है, मान लो आपको कहा जाता है किसी फंक्शन का कि आप 1 से लेकर 7 तक चेक कीजिए या -1 to 1 चेक कीजिए, तो आपका यहाँ -1 और 1 होता, उसके बीच में ये वैल्यूज आती। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एंड पॉइंट्स पे क्लोज्ड ब्रैकेट आती है। लेकिन अगर वर्ड होता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो कहीं पे भी क्लोज वैल्यूज ब्रैकेट्स नहीं आती, हमेशा ओपन ही आती। स्ट्रिक्टली मतलब वो पॉइंट हमने नहीं लेना, एक्सट्रीम पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि मैं वर्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कर रही हूं और यहां तो वैसे ही कोई इंटरवल नहीं दिया,
माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी है उसके साथ तो कभी क्लोज नहीं ना आती, तो यहाँ तो सबके साथ ही ओपन आएगी। कैसे लिखूंगी? माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन, ये भी है ना केस, दो केस है, बी टू इन्फिनिटी, इस पे भी ओपन। ओके, अगर कोई इंटरवल दे देती, मान लो कोई मैं इंटरवल फिक्स कर देती, सपोज 0 to 2 पाई, मैंने ये फिक्स किया है ना, और मैंने एक्स जो है क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, वो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स, सपोज मेरे पास π/4 5π/4 है। ओके, और मैं बात कर रही हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो मैंने नंबर लाइन, अब यहाँ जो एंगल वाली बनाते हैं ना, वो 0 इधर लिखते हैं, क्योंकि एंगल में पॉजिटिव इधर कोई जाता है ना, ऐसे ही होता है। तो 0, फिर π/4 5π/4, ये 2 पाई, तो यहां से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चले। मैं बात कर रही हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो इंक्रीजिंग में x बिलोंग्स टू, अब बेटा 0 क्लोज्ड मेरे पास आएगा, यहाँ पे 0 के साथ क्लोज, लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके साथ हमेशा ओपन आता है। रीजन, क्योंकि π/4 इधर भी और अगले इंटरवल में भी जाना है ना डिक्रीजिंग में, तो इसके साथ कभी भी हम क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगा सकते, सिर्फ जो एक्सट्रीम पॉइंट्स ही होते हैं उनके साथ क्लोज लगा दो। यूनियन मेरे पास 5π/4 टू 2 पाई क्लोज। अब यही अगर मेरे पास डिक्रीजिंग का है तो x बिलोंग्स टू ओपन π/4 टू 5π/4, यहाँ दोनों तरफ ओपन। लेकिन अगर वर्ड होता मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमने स्ट्रिक्ट कर दिया, हमने मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं लेने, तो जो तब आंसर आता है मेरे पास x बिलोंग्स टू, यहां ओपन ही रहता है बेटा, मेथड वही है, सिर्फ यहाँ क्लोज वाली वैल्यू किसमें चेंज होगी? ओपन में। यूनियन 5π/4 टू 2 पाई। ओके बेटा, बात समझ आई? दोनों में डिफरेंस पता चला? करने का मेथड सेम ही है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ आएगी कि मैंने ये क्या कॉन्सेप्ट करवाया। ओके जी, अभी सिर्फ मैंने एक जर्नल आपको ये कैलकुलेट करके, मैंने पहला टॉपिक करवा रही हूँ इंटरवल कैलकुलेट करने का। ओके, क्योंकि जब आपको इंटरवल कैलकुलेट करना आ जाएगा ना, तो बाकी क्वेश्चंस कैलकुलेट करने भी आ जाएंगे। वो पहले क्वेश्चंस करा दो तो आपको पता ही नहीं चलता ये कॉन्सेप्ट की। ओके जी, तो लेट अस डू फर्स्टली बेटा, मेरे पास जो है एग्जाम्पल 10th ऑन पेज 202, एग्जाम्पल 10th ऑन पेज 202, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f of x, मेरे पास क्या दिया है, x² - 4x + 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें बताना है, इंटरवल कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, फंक्शन दिया है, पहले उसका डेरिवेटिव निकालें, 2x - 4, हाँ जी, सेकंड स्टेप क्या था, इसको इक्वल टू 0 पुट कर ले। अच्छा, यहाँ पर भी ना स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया करो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 2 कॉमन लेके देखो, ये x - a की फॉर्म में आ गया ना। ओके, अब जब 0 के इक्वल पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई, आ गई। नंबर कोई इंटरवल मुझे नहीं ना दिया, तो सिंपल मुझे पता है -∞ टू ∞ वाला लूंगी, और एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 2। यहां मैंने कोई नेगेटिव कॉमन लिया नहीं, पॉजिटिव से, तो दैट मींस यहां पर भी पॉजिटिव से ही स्टार्ट करूंगी। अब अगर आपको कहीं पे कभी भी कंफ्यूजन लगे तो पता क्या करो, वैल्यू पुट करके देख लो, 2 से इन्फिनिटी तक कोई एक वैल्यू ले लो, मान लो 3 ली, 3 यहां पुट करके देखो, 3 - 2 कितना आया, 1। पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने भी तो पॉजिटिव लिखा, इधर नेगेटिव। कभी भी कंफ्यूजन लगे तो उस इंटरवल की कोई भी वैल्यू f' में पुट करके दो। ओके जी, अब आपके पास जो है ये नंबर लाइन बन गई, आपको पता चल गया पॉज। देयरफॉर f of x इज, मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला था, यस, तो आप लिखोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, s.i, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल जो है दैट इज x बिलोंग्स टू, मेरे पास जो है 2 to ∞,
और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मेरे पास हो गए दैट इज इन माइनस इन्फिनिटी टू 2। ओके बेटा, क्लियर। कभी भी मैं आपको बता दूं, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, उसके साथ कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आती है, क्योंकि वहां पर डेरिवेटिव क्या है, इक्वल टू 0। वहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, वो पीक पॉइंट होता है। मतलब अगर मैं कर्व कोई भी ड्रॉ करूं, ये पीक पॉइंट यहां पर तभी तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हुआ ना। वहां वो अपनी नेचर चेंज करते हैं, चाहे वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। बात समझ आई? ये था मेरे पास पॉलिनोमियल वाला, साइन कॉस वाला भी तो आ सकता है ना। तो लेट अस डू दैट क्वेश्चन। अच्छा, पहले एग्जांपल 11th, इंटरवल्स वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल 11th, हाँ जी, फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स मेरे पास हो गए 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फटाफट कीजिए, डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए। एफ डैश एक्स 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। ओके, अब क्या करेंगे, 12 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, हाँ जी, फैक्टर बनाए मेरे पास, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आए, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो दैट मीन्स मेरे पास x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3, और बेटा क्या बनेगा, दैट इज 12 इंटू x माइनस 3 x प्लस 2। ओके जी, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी चंदन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो जंप रूल लगाएंगे ना बेटा। तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक 3 आ गई, एक माइनस 2 आ गई। बेटा जब भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे ना, प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग, छोटी वाली टर्म इधर और बड़ी वाली टर्म राइट साइड पे, ये गलती नहीं करनी, ठीक है जी। तो मेरे पास माइनस 2 एंड 3, जैसे नंबर लाइन पे जिस सीक्वेंस में आता है उसी से ड्रॉ करना है। अब यहाँ कोई मैंने नेगेटिव कॉमन तो नहीं लिया, कुछ नहीं है, तो किससे स्टार्ट करना है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मेरे पास फॉर इंक्रीजिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, जो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 3। समझ आ गया बेटा? ये पक्का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आता ही आती है ये टाइप, ठीक है जी। अब मेरे पास जो है नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12th। अब ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए, देखते हैं कैसे कैसे करते हैं इसमें भी। अब देखिए बेटा, व्हाट इज रिटन हियर इन एग्जाम्पल 12th बेटा, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स मेरे पास दिया है दैट इज साइन 3x एंड x बिलोंग्स टू, बेटा देखिए 0 टू पाई बाय 2 क्लोज, दैट मीन्स 0 भी कंसिडर करेंगे, पाई बाय 2 भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं लिखा है, क्योंकि एमसीक्यू में यही प्रॉब्लम आ जाती है ना, अगर क्लोज और वो ओपन को चेंज हो गया तो आंसर अपने आप क्या हो गया, चेंज हो गया ना, तो यही तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसको ध्यान से ये चीज को अपने दिमाग में रखना बेटा। तो अब देखिए मेरे पास हो गए, मैंने ए पार्ट इंक्रीजिंग और बी पार्ट डिक्रीजिंग का कैलकुलेट कर दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एफ ऑफ एक्स दिया था, तो एफ डैश एक्स निकालना,
हाँ जी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बट यहाँ 3x है तो 3 cos x आ गया बेटा। अब मैंने क्या करना है, f डैश x इक्वल टू 0, है ना। हाँ जी, तो f डैश x इक्वल टू 0, तो 3 cos 3x इक्वल टू 0, cos 3x इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए कि x की कौन कौन सी वैल्यूज पे मेरा जो आंसर 0 होता है cos का, 90 है ना, 3π/2 होता है कि नहीं होता, क्योंकि आपको पीरियोडिसिटी यहाँ लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम करूंगी तो 3x इज इक्वल टू π/2 और 3π/2, इससे आगे जाऊंगी ना, पाई ऐड करूंगी तो वो क्या कर जाएगा, वैल्यू एक्सीड कर जाएगी 2π को, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरा आंसर किस किस में चाहिए, 0 और π/2 को। ये क्यों लिया, क्योंकि जब ये 3 इसके साथ डिवाइड होगा ना, 3 आगे जाके इसके साथ डिवाइड होगा तो अपने आप इस इंटरवल में आने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए एक वैल्यू हमेशा ज्यादा लेके लिखो। ओके समयांक, पे अटेंशन हियर बेटा। तो x की वैल्यू मेरे पास π/6, π/6 मतलब 30 आता है 90 के बीच में, और जब यहाँ करूंगी π/2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, π/2 भी तो है ना इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई मैं कहती हूँ कि एक वैल्यू ज्यादा ली। बात समझ आई, मैंने क्यों 3π/2 ली, आपके दिमाग में होगा मैम आपने तो कहा कि 0 to, वो x की वैल्यू है, यहाँ किसकी थी, 3x की, हमें तो x लिखना है। बात समझ आई बेटा, हाँ जी बेटा, क्योंकि एंगल में 3x था, तो मैं यहाँ पर थीटा होता, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कहते हो, थीटा क्या होता है, π/2 3π/2 कहते हो ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 चलता है ना यहाँ पर, तो वही लिया मैंने। ओके 2n+1 π/2 लेती हो ना, वही मैंने लिया। ओके जी, यहाँ तक सबको बात समझ आई, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को भी, पक्का। चलो हाँ जी, अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ये देखिए 0 π/2, एक ही वैल्यू है बीच में π/6, क्योंकि 0 और π/2 तो इंक्लूड ही था, है ना। कहां से स्टार्ट करनी है, हम नॉर्मली पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, किधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ ओरिजिन यहाँ है ना, तो इधर से स्टार्ट करना बेटा। फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो मैं क्या कहूंगी, यहाँ पर 0 से लेकर π/6 यानी 30, 0 से लेकर 30 तक आप यहाँ वैल्यू पुट करके देखो फंक्शन, जब आप 30 पुट करोगे कितना हो गया 90, वो क्या रहना है, पॉजिटिव ही रहना, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट ही है ना। उसके बाद जब मैं यहाँ से पुट करूं कोई वैल्यू, 75 पुट कर लो या कुछ कर लो, जब आप 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाना, क्या हो जाना, नेगेटिव। क्लियर कट पता चल रहा है ना, तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव। सबको बात समझ आ गई, एनी डाउट बेटा, अगर पूछोगे नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। समझ आ गई, कनुबा, रसिका, लक्षित बेटा, पीछे सबको दोबारा देखो बेटा, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा फंक्शन लिखो, डेरिवेटिव लेना आता है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट किया, डेरिवेटिव मेरा था 3 cos 3x, इसको इक्वल टू 0 पुट किया, 0 डिवाइडेड बाय 3 0 बन गया। अब मुझे देखना है cos के कौन से एंगल पे आंसर 0 होता है। आपको पता है cos के ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे आंसर क्या होता है, 0 होता है। और जो है जब मैंने वैल्यू ली, अब यहाँ पर ऑड जो है मेरे पास, जब मैं वैल्यू ले रही हूँ, पहला लिया 1 π/2, 2 वाला इवन होता है, 3 π/2, अगला 5 π/2 भी आ सकता था, मैं ऑलरेडी इसको ज्यादा ले रही हूँ, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 π/2 लोगे ना, जब 3 से डिवाइड भी करोगे तो वो वैल्यू π/2 को क्या कर देगी, एक्सीड कर देगी, तो मैंने नहीं लिया। आपको लगता है तो आप 2 वैल्यूज लिख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं हमेशा एक ही वैल्यू
चेक कर लेती हूँ। मैंने किया ये 3, क्योंकि थीटा यहाँ 3x था, तो 3x की वैल्यू π/2 और 3π/2 है, तो x की वैल्यू π/6 और ये π/2 हो। ये दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स है, दोनों ड्रॉ कर दी। और इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 0 से। मैंने आगे भी आपको बताया, यहाँ पर इधर से पॉजिटिव से ड्रॉ करते हैं, प्रोवाइडेड कि यहाँ कोई आगे नेगेटिव साइन ना हो। तो यहाँ पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिव चलते, समझ आ गई? अब मेरे पास इंटरवल आ गया, कितने इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, कितने इंटरवल पे डिक्रीजिंग, बस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास यहां पर अब π/2 क्रिटिकल पॉइंट पे आया ना, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे यहां पर एक क्लोज्ड है। π/2 कहां पर है? क्रिटिकल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था, कोई भी पॉइंट क्रिटिकल आए उस पर कभी भी क्लोज्ड नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन हो जाए। वर्डिंग पहले बोली थी ना, तो यहाँ पर हम उस पर क्लोज्ड नहीं लेंगे, ओपन नहीं लेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट पे आ गए। ठीक है जी, क्लियर बेटा? चले नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए, यहां पर देखो बेटा, इन्होंने लिया हुआ है, दे हैव मेंशन्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे उन्होंने देखो नहीं लिया हुआ, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे दे मेंशन्ड इट। रीजन वही कि वो कहते हैं कि जब भी एक्सट्रीम पॉइंट से दे दें तो दे कंसिडर इट, जब भी एक्सट्रीम पॉइंट दे दें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे तो कभी भी नहीं लेना, मैंने आपको 100% कहा। बट अगर इंटरवल मेंशन कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट भी चाहे आ गया, तो वो हमेशा काउंट करते हैं। लास्ट पॉइंट पे देखिए, डिक्रीजिंग ऑन π/6 टू π/2 लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑन पेज 204। ठीक है जी, क्लियर? चले बेटा, अब अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर एक मिस्टेक है बेटा, π/6 पे ओपन आना चाहिए, इट इज रिटन रॉन्ग देयर, प्लीज उसको करेक्ट कर लो। हाँ जी, हाँ यहाँ गलत है, π/6 पे ओपन ब्रैकेट आएगी। क्रिटिकल पॉइंट को हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, चाहे वो इंक्रीजिंग है चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए बेटा, अब मेरे पास जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल 13, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय। अब मैं इसको बुक वाले मेथड से नहीं कराती हूँ बेटा, इसको करने के बहुत सारे मेथड है। आपके एग्जाम्पलर बुक में ना सेम क्वेश्चन दिया है, वो बीच में माइनस दे देते हैं, सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं पेपर में। और देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 2π, और यहाँ कह दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैलकुलेट कर। अब बेटा प्लीज ध्यान से देखना करने का मेथड, पहला स्टेप तो वही, डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ओके, नाउ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ले पहले, एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल टू 0 करते हैं, अब ये उधर गया तो cos x इक्वल टू साइन एक्स। अब बेटा cos को नीचे ले जाओ, cos को क्या करो, नीचे ले जाओ, तो मेरे पास ये tan x इक्वल टू 1 बन गया। cos को नीचे ले गए, इधर 1 आया, तो साइन बाय cos क्या बन गया, tan बन गया, वो tan x क्या आ गया 1। अब मुझे बताओ tan के कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है, अकेले 45, बहुत सारी वैल्यूज होती, क्यों? क्योंकि tan मैं बताती हूँ, tan की पीरियोडिसिटी होती है n π, वो आफ्टर एवरी n π वो क्या होता है, रिपीट होता है, यानी पाई पाई ऐड करने पे आंसर क्या आता है, सेम आता है ना। तो दैट मीन्स x की वैल्यू एक आई π/4, दूसरी आई इसमें π/4 में पाई ऐड करोगे तो कितना बना 5π/4। अब 45 इंटू 5 करके देखना कितना एंगल आया, देखिए जरा, 45 π/4 45 होता है ना, अभी वो 360 से नीचे है ना,
है कि नहीं है? क्यों 360 ले रही हूँ? क्योंकि 2 पाई तक वैल्यूज देखनी, समझ आई? तो मैं एक और वैल्यू लिखूंगी ज्यादा। मैंने आपको कहा ना, जब तक एक ज्यादा नहीं आ जाती तब तक वैल्यू लिखते जाओ। अब मुझे बता सकते हो अगली वैल्यू क्या आएगी? 7 पाई बाय 4। चेक कर लेना एक बार, पाई ऐड करके देख लो, एक बार चेक कर लो। 5 पाई बाय 4 प्लस 5, 4 एलसीएम 9 पाई बाय 4। हाँ जी, मैंने आपको कहा मैंने एक वैल्यू बड़ी चेक जरूर करनी है ना, लिखूंगी जरूर, ताकि एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाए ये 2 पाई से इंक्रीज हो गया। तो ये 100% मेरे पास ऐसे लिख देते होते सोन, मतलब आगे ये चली जा रही है। बट हमने इनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है? जो मेरे इंटरवल के अंदर आ रही है। समझ आई बात? सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स अब मैं नंबर लाइन पे जो है यहाँ एंगल ड्रॉ किया, 0 2 पाई, एक पाई बाय 4, एक 5 पाई बाय 4। मैंने 9 पाई बाय 4 ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि 9 पाई बाय 4 वो तो 2 पाई से एक्सीड करती। ओके जी, स्टार्ट फिर वही देख लो, कोई कॉमन मैंने नेगेटिव तो नहीं लिया था यहाँ से। अब एक चीज प्लीज, ये है cos x माइनस sin x। पहला इंटरवल है 0 से लेकर 45 तक। हमने ये चेक करना है कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव। अगर मैं आपको cos की वैल्यू ड्रॉ करके बताऊं, cos 0 क्या होता है? 1, यानी ये cos की वैल्यू ऐसी होगी, साइन का ऐसे जाता है कहां तक? ये पाई बाय 4 तक। इसमें cos बड़ा रहता है, साइन छोटा, यानी ये आंसर पॉजिटिव आएगा किस इंटरवल में? 0 से लेकर पाई बाय 4 तक। तो दैट मींस हमेशा ये पॉजिटिव, मतलब एक बार चेक करना जरूर है इस क्वेश्चन, ठीक है? सीधा नहीं। अगर मान लो कोई डेरिवेटिव लेके आपका ये sin x माइनस cos x आता, sin x माइनस cos x आता, और पहले इंटरवल में यहाँ फिर कहां से स्टार्ट होनी थी? नेगेटिव से। तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सोच के, थोड़ा सा, सीधा नहीं प्लस से स्टार्ट कर। बात समझ आई मेरी बेटा? पॉजिटिव आगे देखने की जरूरत नहीं है, पहला पता चल जाए ना तो वो अल्टरनेटिव ही चलता है, नेगेटिव पॉजिटिव, आगे तो कुछ नहीं। दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to पाई बाय 2, 0 पे क्लोज, पाई बाय 4 सॉरी पाई बाय 4 पे ओपन। क्लोज नहीं लेना, बहुत सारी बुक्स पे क्रिटिकल पॉइंट पे वो बेटा क्लोज्ड डाल देते हैं, दैट इज रॉन्ग। हमारे भी एक दो जगह पे पुरानी बुक्स में, उन्होंने नई बुक्स में करेक्ट कर दिया हुआ है, बट पुरानी जो प्रिंटिंग हुई हुई है वहां पर उन्होंने जो है क्लोज्ड भी डाला हुआ है कहीं। ओके बेटा, तो यहाँ पर क्योंकि वैसे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है, तो हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज, पाई बाय 4 पे ओपन, यूनियन 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई क्लोज। बात समझ आई बेटा? डिक्रीजिंग का लिख लोगे, इस पे इंक्रीजिंग, इस पे डिक्रीजिंग, क्या आएगा? पाई बाय 4 टू 5 पाई। मैं बार बार अपने आप लॉजिक सुनो, अगर मैं यहाँ क्लोज्ड डालूं, यहाँ पर भी क्लोज्ड है, क्रिटिकल पॉइंट पे कैसे क्लोज हो सकता है? वो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना, ना वो इंक्रीजिंग में भी आ जाए डिक्रीजिंग में भी आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सो इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर। सबको समझ आ गया ये इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी को कोई डाउट बेटा? पक्का कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब हम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस करते हैं, जो मैंने आपको अभी कहा था कि हम बाद में करेंगे। अब बेटा स्टार्टिंग में अगर आपको जरूरी नहीं है कि हम ग्राफ ड्रॉ करके देखें, जब आपको प्रूफ करना क्वेश्चन आ जाता है कि अरे प्रूफ करो ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, अगर मैं f डैश x किसी तरह ग्रेटर देन 0 कर दूं, 100% वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग अपने आप हो जाता है। और डिक्रीजिंग के लिए
एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन इंटरवल। अब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो वो ओपन इंटरवल हो जाता है अपने आप। और अगर मेरे पास हो गए अकेला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो जो इंटरवल दिया है, अगर कोई इंटरवल नहीं दिया तो मतलब हर वैल्यू के लिए फॉर ऑल ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन मेरे पास जो है एग्जाम्पल, मैं 8th में आऊं। इफ आई कम टू एग्जाम्पल 8, हाँ जी, शो दैट द फंक्शन जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब देखना जरा बेटा, मैंने सबसे पहले मैंने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अगर मैं ये देखूं, मैं पुराना इंटरवल वाला मेथड लगाऊं, सपोज मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं, देखो बन रहे हैं, एनी फैक्टर इज फॉर्मिंग। क्योंकि अगर मैं इसका डी निकालूं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 16 नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैं इसके रियल फैक्टर्स ही नहीं बना पा रही। तो मैं ये वाला मेथड नहीं लगा सकती हूँ जो मैंने इंटरवल के लिए निकाला। तो इसके लिए क्या करना होता है, जब आपको उसने कह ही दिया कि ये इंक्रीजिंग है, यानी किसी तरह मैं ये शो कर दूं कि ये टर्म हमेशा 0 से बड़ी रहती है। 0 से बड़ी करने के लिए अगर मैं होल स्क्वायर प्रूफ कर दूं, होल स्क्वायर प्रूफ कर दूं, क्योंकि स्क्वायर इज आल्सो ऑलवेज अ पॉजिटिव, या होल स्क्वायर में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर दूं, तब भी वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड यहाँ अडॉप्ट करूंगी। कंप्लीट स्क्वायरिंग में क्या होता है, मैंने 3 कॉमन लिया, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बना 1 मैंने ऐड किया 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो तो अपनी मर्जी है ना, एक ही मेथड है हमारे, इट इज टोटली अप टू यू, आप कैलकुलेशंस कैसे करें, है ना। तो मेरे पास हो गए यहाँ पर 3, और ये देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये मैंने किया तो 1/3 आया, और 3 के साथ ओपन किया तो कितना बच गया, 1 ही बच गया। ओके जी, अब क्लियर कट है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में हाँ जी 1 तो कैलकुलेशन देख लिया करो। हाँ जी, तो मैं क्या यहाँ बता रही थी, ये स्क्वायर है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कुछ ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव ही रहना है, एक्स की जो मर्जी वैल्यू ले लो, तुम रैशनल ले लो इरैशनल ले लो, एनी वैल्यू यू कैन टेक, वो हमेशा क्या रहनी है, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये कभी 0 भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 भी पुट करूं, आंसर 1 तो बचेगा ही बचेगा, इसीलिए मैंने इक्वल टू नहीं डाला। दैट मींस दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी, क्लियर।